दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल ज्ञान केंद्र में। एनआईओएस डीएलएड को लेकर बिहार से आज फिर एक न्यूज़ आई है। आइए देखते हैं क्या वो न्यूज़ है। ये है आज के न्यूज़ जो वहाँ के न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। मानव संसाधन मंत्रालय के रवैये ने इस दिशा में क्या इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए। जो मेन इन्फॉर्मेशन ये है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, कोर्ट जा रही है। कोर्ट जाने का मतलब है जो अभी तक जो भी वहाँ पर एनआईओएस की मान्यता को लेकर हुआ है कि गवर्नमेंट जो वहाँ की हाई कोर्ट थी उन्होंने ऑर्डर दिया था कि आप 1 महीने के लिए टाइम दीजिए एनआईओएस कैंडिडेट को नियोजन में भाग लेने के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इसके सख्त अपोज में है और अपोज में होने के कारण क्या है, वो डबल बेंच जाने के लिए रेडी है। इससे पहले अभी जब ये मैटर चल रहा था उस टाइम पर लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया था, मामला शांत हो गया। लेकिन अब फिर ये भर्ती प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए क्या करना चाहती है, डबल बेंच जाएगी और डबल बेंच में ये डिसीजन लेना चाहती है कि जो भी गवर्नमेंट जो भी हाई कोर्ट से डिसीजन आया था वो उसको कैंसिल करे और कैंसिल होने के बाद उनको परमिशन दी जाए कि हम नियोजन प्रक्रिया स्टार्ट करें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो एनआईओएस डीएलएड को लेना नहीं चाहते हैं और उनका साफ साफ है जब तक भी एनसीटी से कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिटन में नहीं आएगी तब तक वो इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेंगे। वो बिना एनआईओएस कैंडिडेट के भर्ती करना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर ये न्यूज़पेपर में है, जैसे कि लिखा हुआ है, मानव संसाधन मंत्रालय ने रवैये ने इस दिशा में बड़ी उलझन खड़ी कर दी है। कैसे उलझन खड़ी करी है, अभी जो कल हमारे मंत्री जी ने कहा था, क्या कहा था, मानव संसाधन मंत्रालय कह रहा है कि वह एनआईओएस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को मानेगी। हालांकि उसने अभी तक इस संबंध में लिखित रूप से बिहार राज्य शिक्षा विभाग को ऐसा कोई औपचारिक आदेश नहीं दिया है। तो कुछ भी रिटन फॉर्म में नहीं है, इसीलिए वहाँ की जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग है वो एनआईओएस डीएलएड को मान्यता देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो भर्ती प्रक्रिया एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट के बिना ही स्टार्ट करना चाहता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, जल्दी से हमारा सहयोग करिए। किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाकर आप फेसबुक पे अपने ये बातों को लिख सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं। तो कैसे न कैसे करके छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन आप करिए और इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि ये नियोजन प्रक्रिया चल रही है और ये नियोजन प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार कैंडिडेट के लिए, आप अदर स्टूडेंट जो भी अदर कैंडिडेट है, अदर स्टेट कैंडिडेट है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। अभी तक क्या चल रहा था कि ये भर्ती प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में चल रही थी। ऑफलाइन मोड में आवेदन लिए गए थे कि आपको क्या करना है, आपको जो भी वहाँ पर नियोजन इकाई है वहाँ पर जाना था और वहाँ पर अपना फॉर्म फिल करना था, डिस्ट्रिक्ट में जाकर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर। लेकिन अब क्या है, हो सकता है कि उस पर कार्य चल रहा है और टेंडर भी जारी कर दिया गया था कि जो भी अब एप्लीकेशन फॉर्म अगर एनआईओएस कैंडिडेट को मान्यता मिलती है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसमें क्या होगा, वो ऑनलाइन फॉर्म में आएंगे। ऑनलाइन फॉर्म में आएंगे तो वहाँ पर कोई भी अदर स्टेट का भी एलिजिबल हो जाएगा। एलिजिबल तो अब भी है, लेकिन अभी क्या है कि आपको बिहार जाना पड़ेगा, वहाँ उसके लिए अलग अलग नियोजन इकाइयों में जाना पड़ेगा अपना आवेदन देने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। लेकिन अगर यही भर्ती प्रक्रिया अगर ऑनलाइन स्टार्ट होती है तो वहाँ पर आप घर से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा और आपका आवेदन फिल हो जाएगा। लेकिन अभी मैक्सिमम स्टूडेंट ये समझते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट ये समझते हैं कि अगर बिहार राज्य है तो वहाँ पर अदर स्टेट को एलिजिबल नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। आप सभी को मैं बता दूं कि बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं है, जिसके चलते वहाँ पर जो भी अनरिजर्व सीट होती है वहाँ पर किसी भी स्टेट के जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल होते हैं। तो आप सभी किसी भी स्टेट से हैं, अगर एनआईओएस कैंडिडेट हैं, अगर वहाँ पर परमिशन एनआईओएस को मिलती है तो आप सभी वहाँ पर एलिजिबल होंगे और अब आप सभी वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और अगर देखा जाए सेम यहाँ पर यूपी में भी है। यूपी में अभी 69,000 का केस चल रहा था जो कि क्लियर हो चुका है और वहाँ पर काउंसलिंग 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 18 तारीख से काउंसलिंग होने के बाद लगभग 1 या 3 जून के बीच में वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और जैसे ही ये भर्ती प्रक्रिया समाप्त होगी तो वहाँ पर भी नई भर्ती आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 68,500 की वैकेंट सीट बची हुई हैं और कुछ 69,000 से भी बचेंगी, ये श्योर है। और उनको मिला के एक नई भर्ती आ सकती है जितनी जल्दी भी हो।
तो अगर जितनी जल्दी हो सके हमें इसमें मान्यता मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हम भी इसमें एलिजिबल होंगे, क्योंकि अब पता नहीं आगे भर्ती कब आए, आगे नेक्स्ट टीचर वैकेंसी कब आए। तो इसीलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, कैसे भी करके अपना छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन इसको मान्यता कराने में दीजिए, और जिससे ये हमारा कोर्स मान्य हो जाए। और जितनी जल्दी मान्य होगा उसमें ही हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। नहीं तो जैसे अभी आपने देखा होगा यूपी टेट में भी आवेदन करने के लिए मना कर दिया गया था हमें NIOS कैंडिडेट को, और उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर पे भी उनको रोक दिया गया और साफ साफ लिख दिया गया था। वहाँ का जो रिज़ल्ट आया था यूपी टेट का, उसमें साफ साफ नोट में ये बात लिखी गई है कि NIOS कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल। तो जो भी NIOS कैंडिडेट है वो वहाँ पर एलिजिबल नहीं है, जिसको लेके वहाँ पर कोर्ट में भी केस किया हुआ है। और लेकिन उस केस की 2-3 सुनवाई हुई, डेट लगी थी, लेकिन वो सुनवाई एक भी अभी तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी कुछ क्लियर नहीं है। तो अगर एक बार NCT से लेटर आ जाता है तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया हमारे इस कोर्स की वैलिडिटी हो जाएगी और हम कहीं पर भी एलिजिबल हो सकते हैं, चाहे वो पटना हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि सहयोग करें।